कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है? प्लीज किसी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ किससे मिलने आई हूँ? यहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, इस घर में। पंछी बिटिया, तुम कब आई? आप हंस रहे हैं? देखिए ना कितनी दुबली हो गई है ये। अभिनव बेटा, ये हुई ना बात बेटा। अब तो लगता है अपने दादा का पोता। जी दादा। भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे। पंछी, क्या हुआ? तू बहुत घबराई हुई सी लग रही है। पंछी, तुम्हारी तो छुट्टियां नहीं है अभी, तुम हॉस्टल से घर कैसे आ गई? हरी, सोनिया, देखो पंछी आई है। पंछी, पंछी तुम यहां क्या कर रही हो? पंछी, पंछी सामने आओ। सुना नहीं तुमने? पंछी सामने, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मम्मी पापा डांटेंगे। मैंने कहा ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है। पंछी तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ बताओगी, कुछ बोलोगी? क्या हो रहा है इस घर में? सोनिया, अब तुम ही पूछो इससे। पंछी, तुम सीधे से बताओगी या? अरे तुम लोग ऐसे चिल्लाओगे तो वो कैसे बताएगी? पंछी, मुझे बताओ, तुम यहां तक कैसे आई? वो भैया, मैं बोर्डिंग स्कूल से भागकर आई हूँ। क्या? तुम भागकर आई हो? चाचा, अब इसे डांट क्यों रही है? मैं पूछ रहा हूं। तो पूछो। पंछी, मुझे बताओ हुआ क्या? वो भैया, मुझे बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया, मैं इसलिए भागकर आ गई। तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम लोग? और कम से कम ये बताओगी कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें उन्होंने वहां से निकाल दिया? चाचा जी, इस तरह से बच्चों पर नहीं चिल्लाया जाता। बच्चों से प्यार से बात की जाती है। पंछी, मुझे बताओ हुआ क्या? वो भैया, कल पेरेंट्स मीटिंग थी ना, उसमें मम्मी पापा नहीं आए थे। सोनिया, मैंने तुमसे कहा था जाने के लिए। तुम भी तो जा सकते थे, तुम भी तो उसके पिता हो। तुम्हारी वजह से पंछी भाग कर आई है। तुम पहले माँ होने का फर्ज अच्छी तरह से निभाना सीखो, उसके बाद मुझे बताओ कि मेरा फर्ज क्या है। हैरी, अच्छा होगा अगर हम इस बात को यहीं दबा दें। नेकी और पूछ पूछ। अरे, एक दूसरे की गलतियां निकालने के बजाय अपनी बेटी की चिंता करो।
ये तो सोचो कि उसे हॉस्टल से निकाला क्यों गया है। हाँ बेटा वंशी, मुझे बताओ क्या हुआ। दादाजी, वो मेरे क्लासमेट्स है ना, वो सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो लोग मीटिंग में नहीं आए। फिर वो मेरी क्लास की रोजी और श्रद्धा है ना, वो दोनों जब सो रही थी रात में, तो मैंने उन दोनों के बाल काट दिए। क्या? फिर वार्डन आई, उसने मुझे चिल्लाया और कहा अगले दिन मेरे मम्मी पापा को बुलाएंगे और मुझे बोर्डिंग से निकाल देंगे, इसलिए मैं भाग कर आ गई। अब मुझे वापस नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा, पढ़ाई पूरी करनी है पंछी। मैं यही रह के अपनी पढ़ाई करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी अभिनव भैया, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है पंछी, तुम नहीं जाओ और तुम पर कोई जोर नहीं डालेगा। अभी कैसे नहीं जाएगी ये? और वैसे भी इसे इस घर में संभालेगा कौन? तुम्हारी चाची को तो पार्टियों से फुर्सत नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ बैठ के रात दिन इसकी निगरानी करते रहूं? सॉरी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तो क्या मैं अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ बैठूं? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए देखो था। सोनिया, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तुम पंछी मेरी बात सुन। पंछी पंछी बट सोनिया, तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। Oh, really? तो फिर डिवोर्स दे दो ना। हाँ, दे दूंगा डिवोर्स। डिवोर्स दो ना। हे ईश्वर, क्या हो गया मेरे परिवार को? मैं इस तरह से अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकता। कैसे समझाऊं इन्हें? किस किस को समझाऊं? काश कोई इन्हें समझाने वाला होता। इस घर की चार दीवारी के अंदर रहने वाले परिवार को एक परिवार बना देता। शादी के पहले पहचान गई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। पागल हो गई थी जो तुमने अपने लायक समझा। तुम तो मेरे नफरत के लायक निकले हो। नहीं, नहीं। बस बस इस नाटक को मैं खत्म करूंगी। Just get lost. चाची जी, पानी पी लीजिए। चाची जी, रिश्ते कांच के नहीं होते जो गिराने से टूट जाए, और ना ही कागज के बने होते जो गुस्से की आग में जल जाए। पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का बंधन होता है, जिसको तोड़ना और जोड़ना इंसान के हाथ में नहीं होता।
झूठ की बुनियाद पे खड़े मकान मकान नहीं, रेत के घरौंदे होते हैं जिन्हें टूटना ही पड़ता है। शादी के पहले कितने ख्वाब दिखाए थे, एक एक करके सारे सपने टूट गए। कितने बदल गए वो, अपने काम के आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और पंछी के पैदा होने के बाद चीजें और बदल गई। मेरे फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। मुझे पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यार की चाह में मैं अपने खानदान के खिलाफ इनसे शादी की। लेकिन फायदा क्या हुआ? हाँ? आप दोनों कोई ऐसा कदम मत उठाना जो पंछी के लिए बुरा हो, क्योंकि पंछी आप दोनों की जिम्मेदारी है। नो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे यहां छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मैंने फैसला कर लिया है कि पंछी वापस बोर्डिंग स्कूल जाएगी। उसे जाना जाए, बिल्कुल जाए, बेशक जाए, लेकिन पंछी को मैं उसके साथ नहीं जाने दूंगा किसी भी कीमत पर। बड़ा से बड़ा वकील करूंगा, लेकिन पंछी की कस्टडी में कोर्ट से लेकर रहूंगा। सुन लीजिए आप लोग भी। पागलपने की बातें मत कर। तलाक से कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ 2 जिंदगियां बर्बाद होती, खुद की और बच्चों की। अम्मा, उसने मांगा तलाक मुझसे पहले। उसने नहीं, मैं तुम्हें पंछी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। जानते हो बच्चों पर तलाक का कितना बुरा असर होता है? और ये पंछी की किस्मत में माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। और अगर आप सुनिए को रोकेंगे ना तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, समझ लीजिए आप। हरी, आप लोग चिंता मत कीजिए, हरी चाचा और सोनिया चाची तलाक की जिद छोड़ देंगे। उनसे ज्यादा बेटा मुझे पंछी की चिंता हो रही है। कमजोर दिल की बच्ची है, वो ये तलाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब से वो पैदा हुई उसने हरी और सोनिया को लड़ते हुए ही देखा है। मेरी आंखें तरस गई उस मासूम बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। दादी, मैं उसके चेहरे पे मुस्कान लाऊंगी, मेरा वादा है आप लोगों से।
मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा कैरम खेलते हैं। कुछ खास नहीं। बचपन से खेलते आए हैं? घर में किसी और को कैरम का शौक नहीं है क्या? है ना, दादाजी, माँ, कुंदन चाचा सब साथ में बैठ के कैरम खेलते हैं। क्यों, तुम्हें भी कैरम खेलना अच्छा लगता है? नहीं, मेरे घर में कैरम नहीं था जो मैं खेलती, लेकिन बाबूजी के प्यार ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बच्चों के लिए तो माँ बाप का प्यार ही काफी होता है ना। हाँ, लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों कह रही? अभिनव जी, पंछी के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन उसके पास माँ बाप का प्यार नहीं है, जो उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। पर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? चाचा और चाची दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए, किसी को पंछी की परवाह ही नहीं है। लेकिन आपको तो पंछी की परवाह होनी चाहिए ना, उसके भाई होने के नाते, इस घर के बेटे होने के नाते। अभिनव जी, आप कैसे उसकी भावनाओं को इस तरह मरते हुए देख सकते हैं? पंछी की खुशी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आपको कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सोचिएगा जरूर इस बारे में। अरे रामू, जा तो बड़ी दुल्हन से दवा ले आ, कहना कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी अम्मा जी। दादी जी, मैं आपका सर दबा दूं, सारा दर्द यूं गायब हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, अभी मैंने दवा मंगाई है ना, खा लूंगी, ठीक हो जाएगा। दादी दबवा के तो देखिए, ठीक ना लगे तो दवाई खा लीजिएगा। लाइए। अरे बेटा तू रहने दे। दादी, ज्यादा बोलने से दर्द और बढ़ता है। वाकई तेरे हाथों में तो जादू है।